दोस्तों एक खूबसूरत महिला अपने पति से मिलने के लिए बेंगलोर से मुंबई जा रही थी। उसके चेहरे पर खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो मुंबई पहुंचने ही वाली थी। उसके साथ एक ऐसी अनहोनी हो जाती है कि उसे रोने के सिवाय कुछ भी नहीं बच जाता है। एक दो दिन बाद अपने पति को फोन करती है और उसे कहती है कि प्लीज मुझे बचा लो, यहाँ से मुझे बाहर निकालो। दोस्तों उसका पति पूछता है कि तुम हो कहाँ, तो एक कहती है मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ, किस जगह पे हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है ये जो जगह है बहुत गंदा है और यहाँ का जो लोग हैं वो बहुत बुरे हैं। मैं यहाँ एक पल भी रहना नहीं चाहती, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। वो कहते हुए फूट फूट के रोने लगती है। दोस्तों आज की सच्ची कहानी उसी महिला की है। सो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों आज की जो कहानी है ये कहानी बेंगलोर शहर की है। बेंगलोर में एक व्यक्ति रहा करते थे जो कि मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते थे। दोस्तों उसके शादी का मात्र 6 महीना हुए थे। वो अपने पत्नी से बहुत प्यार करते थे, उसकी पत्नी भी उससे बहुत प्यार करती थी। दोस्तों कंपनी के किसी काम से उसे मुंबई जाना होता है और कुछ दिन उसे मुंबई में ही रहना होता है। वो मुंबई जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन कंपनी का जब आदेश होता है तो उसे मुंबई जाना पड़ता है। एक आध महीना तो किसी तरह समय बिता लेते हैं, लेकिन फिर उसके बाद उसको अपने पत्नी की बहुत याद आती है। वो अपनी पत्नी को बहुत मिस करने लगते हैं। तभी वो सोचता है कि क्यों नहीं अपनी पत्नी को यहाँ ही बुला लिया जाए। तो अपने घर वाले को फ़ोन करते हैं। अपने घर वाले अपने पापा मम्मी को कहते हैं कि यदि आप लोग को बुरा न लगे तो क्या मैं अपने पत्नी को मुंबई बुला लूँ। दोस्तों जब उसे घर वाली बात सुनते हैं तो कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी पत्नी है, तुम इसे जब चाहो लेके जा सकते हो। तो दोस्तों कहते हैं कि ठीक है, मैं थोड़ा उससे पूछ लेता हूँ। तो अपने पत्नी से पूछते हैं कि क्या तुम मुंबई आना चाहोगी। जैसे ही दोस्तों महिला इस बात को सुनती है उसके खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। एकदम खुशी से झूम उठती है और कहती है कि मेरे तो बचपन से शौक था कि मैं कहीं मुंबई जाऊँ और मुंबई का नज़ारा देखूँ। दोस्तों कहता है ठीक है, यदि ऐसी बात है तो अपना बैग पैक कर लो, अब मैं यहाँ से टिकट तुमको भेज देता हूँ। दोस्तों महिला तुरंत अपना जो सामान मन होती है लगेज पैक करती है और सब कुछ ले करके और अगले ही दिन बेंगलोर रेलवे स्टेशन पर चली जाती है और अपने सीट पर जाके बैठ जाती है। दोस्तों जब अपने सीट पर बैठ जाती है तो अपने घर वाले अपने सास ससुर को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि मुझे सीट मिल गई, मैं अपने सीट पर बैठ गई, अब मैं आराम से ऐसे चली जाऊँगी कि आप लोग चिंता मत करना। दोस्तों लोग कहते हैं ठीक है बेटा, जब वहाँ तुम पहुँच जाना तो वहाँ से तुम मुझे फ़ोन कर देना। ये अपने पति को भी फ़ोन करती है और उससे भी कहती है कि मुझे सीट मिल गई, मैं अपने सीट पर बैठ गई, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो ट्रेन रुकी हुई है, बस थोड़ी ही देर बाद ये ट्रेन खुलने वाली है। दोस्तों उसका पति कहता है कि ठीक है, बहुत अच्छे से आना, संभल के आना, क्योंकि रास्ते के लोग हर तरह के होते हैं, किसी अनजान पे भरोसा मत करना, किसी के हाथ का कुछ खाना वाना नहीं। जब तुम्हें कुछ खाने का मन हो तो अपने ही बैग से निकाल कर कुछ खाना, या फिर कुछ दुकान से लेना हो तो खुद से खरीद के लेना, लेकिन किसी भी अनजान व्यक्ति पे भरोसा मत करना, तुम संभल के आओ। दोस्तों महिला कहती है कि ठीक है कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, आप चिंता मत करो, मैं आराम से आ जाऊँगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों का पति कहता है ठीक है तुम यहाँ आओ, मैं तुम्हारा लोकेशन देखते रहूँगा और जब तुम मुंबई पहुँचोगी तो मैं तुम्हें स्टेशन पर ही मिलूँगा। दोस्तों ट्रेन खुल जाती है, ये वहाँ से चल देती है। कुछ दूर जब जाती है तो रास्ते में जब भी कुछ देखती थी अपने पति को फ़ोन करती थी कि रास्ते में ये देखी, मैं वो देखी। मतलब इसका जो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, वो अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट था। वैसे भी शादी का 6 महीना हुआ था तो समझ रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। जब वो कुछ दूर जाती है, घंटा 2 घंटा बीतता है, तो वहाँ 2 और व्यक्ति आते हैं जो इसके सामने वाले सीट पे बैठ जाते हैं। दोस्तों जो व्यक्ति थे वो आपस में दोनों बात करने लगते हैं कि आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से हैं। दोनों एक दूसरे परिचय करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह सामने जो महिला बैठी थी इससे ही पूछते हैं कि आप कहाँ से हो। तो दोस्तों ये महिला कहती है मैं बेंगलोर से हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलती है। दोस्तों थोड़ी दूर जब जाती है तो जो व्यक्ति था वो लोग कुछ खाने के लिए निकालते हैं और इसे खाने के लिए देते हैं तो मना कर देती है, कहती नहीं मुझे नहीं खानी है। कुछ दूर जाती है, इससे भी जब भूख लगती है तभी अपने बैग से कुछ सामान निकालती है और जब ये खा रही होती है तो एक बिस्किट का पैकेट था, इस सामने वालों को बढ़ा देती है। तो सोती जब वो लोग पूछा हुआ था तो क्यों नहीं हम भी उससे पूछ लेते हैं। जब उससे बढ़ाती है तो वो लोग इसका बिस्किट होता है दोस्तों खा लेता है। समय ही बीत रहा था, धीरे धीरे लोगों के बीच थोड़ी बहुत बातचीत होना शुरू हो गई थी। इसी तरह वो मुंबई पहुंचने ही वाली थी कि तभी दोस्तों क्या होता है, अपने पति को फ़ोन करती है और कहती है मैं थोड़ी ही देर में, मात्र 200 किलोमीटर रह गई है, मैं वहां पहुंचने ही वाली हूं। तो वो कहता है कि ठीक है कि मैं भी बड़ी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं कि जल्दी आओ, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है।
दोस्तों ये वहाँ पहुँचने ही वाली थी और बेचारा वहाँ इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी क्या होता है कि कहती हाँ हाँ चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द वहाँ पहुँचने वाली हूँ। दोस्तों फ़ोन कट जाता है और थोड़े ही देर बाद एक चाय वाले आ जाते हैं। दोस्तों जब चाय वाले आते हैं तो सामने जो व्यक्ति बैठे हुए थे इस महिला से पूछते हैं कि क्या तुम चाय पियोगी। तो दोस्तों ये कहती है कि मुझे चाय नहीं पीना, अब वैसे मुझे चाय में कोई दिलचस्पी नहीं है। दोस्तों कहते हैं कि कोई बात नहीं है, और तब पर भी 3 कप चाय लेते हैं, 2 कप तो खुद रख लेते हैं और 1 इस महिला को बढ़ाते हैं। दोस्तों महिला सोचती है कि वैसे भी चाय तो इसका है नहीं, वो तो दुकान वाले का चाय है, तो सोचती है कि इसमें कुछ होगा नहीं, तो चाय कोई पी लेती है। जैसे ही चाय पीती है तो इसका सर में थोड़ा सा चक्कर देने लगता है और ये सो जाती है। लेकिन जब इसे नींद खुलती है, इसे होश आती है, तो खुद को एक कार में देखती है। उस कार में इसका हाथ पैर दोनों बंधा हुआ था। वो 2 व्यक्ति जो सामने थे उसी कार में थे और एक तीसरा आदमी कार को ड्राइव कर रहा था। इसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन इतना पता था कि मेरे साथ कुछ न कुछ अब गलत हो गया है या गलत होने वाला है। दोस्तों एक गाड़ी सीधा मुंबई के रेड लाइट में जाकर रुकती है और इस महिला को वहाँ से इस तरीके से उतारा जाता है जैसे ऐसा लगता है कि बीमार महिला हो। इसे कोठे पर लेके जाया जाता है और इसकी बोली लगाई जाती है और फिर कोठे की मालकिन 50,000 रुपये में इसे खरीद लेते हैं। दोस्तों इसके बाद जब पूरी तरह से होश में आती है तो बस ये रोए जा रही थी। इसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस दलदल से बाहर कैसे निकलूं। दोस्तों जो कोठे की मालकिन थी उसे हमेशा टॉर्चर करती थी। वो कहती थी इस तरह से तुम रोना धोना बंद करो और बाकी लड़कियों की तरह तैयार हो जाओ। दोस्तों फिर भी रोए जा रही थी, तो इसे कहती थी अगर तुम रोना धोना नहीं छोड़ोगी तो और भी तुम मार खाओगी। इसे समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, और थक हार कर जैसा वो कहती थी उस तरीके से भी बाकी लड़कियों की तरह तैयार हो जाती है। तैयार होकर बाहर और लड़की की तरह लाइन में लगी हुई थी। तभी एक कस्टमर आते हैं जो उस कोठे का रेगुलर कस्टमर था। वो बाकी लड़कियों सबसे मिल चुका था लेकिन इसे कभी नहीं देखा हुआ था। तो कोठे की मालकिन कहती है कि आज मैं इसके साथ जाऊंगा। तो कोठे की मालकिन कहती है ठीक है, इसका जो चार्ज बताती है उतना चार्ज पे करते हैं और इस महिला को लेकर के एक कमरे में चले जाते हैं। दोस्तों जब उस कमरा में जाते हैं तो जो महिला होती है ये फूट फूट के रोने लगती है, उसका पैर पकड़ लेती है और कहती है प्लीज़ भैया मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं यहाँ रहना नहीं चाहती। दोस्तों कहता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, मैंने तो यहाँ बहुत सारी लड़कियों से मिला लेकिन ऐसा किसी ने नहीं कहा। तो अपनी जितनी सारी कहानी थी रास्ते में जब बीती हुई थी ये सारी बात उसे बताती है। तो कहता है कि कोई बात नहीं है, तुम शांत रहो, तुम बताओ मैं तुम्हारा मदद कैसे कर सकता हूँ। तो कहती है कुछ नहीं, बस मुझे एक कॉल मेरे पति से बात करवा दीजिए। तो दोस्तों ये कहता है ठीक है। ये अपने फ़ोन से उसका हस्बैंड को फ़ोन लगाते हैं। तो महिला जब उसे फ़ोन करती है, जैसे उसका पति फ़ोन रिसीव करता है रोते हुए कहती है कि प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं यहाँ रहना नहीं चाहती। दोस्तों उसका पति पूछता है कि तुम हो कहाँ। तो कहती है कि मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, किस जगह पर हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो जगह है बहुत गंदा है और यहाँ के लोग बहुत बुरे हैं। अब जो उसका पति था वो भी रोने लगते हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। दोस्तों जो व्यक्ति कोठे पर गया था वो फ़ोन कट कर देता है और जब बाहर निकलता है तो इसका जो पति होता है उसे सारी बात बताती है। उसका पति इससे मिलता है और उसके बताए हुए जगह में पहुंचता है। वहां जाकर के भी कस्टमर बन के पहुंचता है। वहां जाता है, उस लड़की को पसंद करता है और कहते मुझे इसके साथ अंदर जाना है। दोस्तों जो कोठे की मालकिन होती है वो इसके पति से चार्ज लेता है और कहता है ठीक है आप इनके साथ जाइए। दोस्तों उसके लेकर अंदर जाता है और अंदर जा करके इसका पति भी फूट फूट के रोने लगता है और उस महिला भी रोने लगती है। दोस्तों अपनी पत्नी को समझाता है कि तुम चिंता मत करो, मैं किसी भी तरह तुमको यहाँ से आज़ाद करवाऊंगा, तुम परेशान मत हो, मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। तभी वो क्या करता है कि पुलिस वाले को वहीं से फ़ोन कर देते हैं। पुलिस वाले भी वाकई में काबिल तारीफ काम करती है। तुरंत वहाँ पहुँचते हैं और उस कोठे पे छापा मारती है। इस पति पत्नी को तो वहाँ से बचाते ही है, साथ साथ वहाँ और भी जो लड़कियाँ थी जो फंसी हुई थी और बाकी बहुत सारी लड़कियों को वहाँ से बचा लिया जाता है। दोस्तों इस कहानी का मकसद बस इतना ही था कि कभी भी अकेले सफ़र न करें, और यदि सफ़र करना भी हो तो किसी को पता नहीं चलने दे कि आप अकेले हो, और किसी अनजान पर भरोसा न करें। उसके हाथ का दिया हुआ कुछ नहीं खाए। जब भी कुछ खाना हो तो खुद से दुकानदार से खरीदे या खुद के बैग से सामान निकल कर खाएं। बाकी आपको कहानी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।